फटाफट समाचार में आपका स्वागत है। आज हम तहसील परिसर में मौजूद है, जहां पर हमारे साथ महिला पुरुष मौजूद है। अब उसकी समस्या को लेकर यहां आए हुए हैं। क्या कारण है, क्यों आए हैं, धरना प्रदर्शन क्यों किए हैं, हमारे साथ महिला पुरुष जुड़ते हैं, समाज से भी हमारे साथ जुड़ते हैं। उनका क्या कहना है? जी साहब। जी सर। क्या नाम है? मेरा नाम रविंद्र। फटाफट समाचार में आपका स्वागत। आपका भी, आपके दर्शकों को भी। मेरा नाम रविंद्र कुमार भारती है, प्रदेश अध्यक्ष आभास मजदूर महासंघ। हाँ। जी। किस समस्या को लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन में बैठे हैं आप? सर, मैं ये कहना चाहता हूं कि गांव-गांव चले जाओ, देख लो कि सुनने को यही मिलता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो ये आवासीय व्यवस्था जियो टैगिंग सचिवों के माध्यम से कराई है, तो सचिव ने इतना दोगला काम किया है। क्या दोगला काम किया? अगर उनको कोई 10-20 हजार रुपए नहीं देता तो उसका जियो टैगिंग नहीं करेंगे। अच्छा, 10-20 हजार पैसा नहीं देंगे, जियो टैगिंग नहीं करेंगे, सूची में नामबद्ध संबद्ध नहीं करेंगे। अगर जियो टैगिंग कर भी लिया है तो उसको उड़ा देंगे, उसकी जगह में जो देगा उसका कर देंगे। हाँ। यही हालात अभी यानी अपात्रों को व्यवस्था है, अपात्रों को अव्यवस्था है। पूरी अपात्रों को भाई जिसका पैसा है बोलता है उसी का जियो टैगिंग होगा, उसी की सूची बनेगी। हाँ। यानी एकदम तानाशाही मचा के रख दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार इतने आवासों के लिए तो मतलब ऑनलाइन करा रही है, मगर एक भी सरकार का कहना है कि गरीबों को आवास वितरित होंगे, उसमें क्या कहेंगे? सरकार कहती तो जरूर है कि गरीबों को मिलते हैं, मगर सरकार अंधी बहरी गूंगी है, वो नहीं सुनती इनकी आवाजें। कल मैं माननीय कमिश्नर साहब के पास गया इन्हीं आवासों की बात को लेकर के, मगर कमिश्नर इतनी गुंडाई के बल पर बोला कि नहीं होगी सुनाई। तुम्हारी सरकार ने कोई मतलब जियो बना दिया है कि जब तक साक्ष्य नहीं होंगे, ये कौन सा साक्ष्य लाएंगे? जाकर के आपके अधिकारी कर्मचारी जो वेतन लेते हैं मनमाना, तो वो जाकर के इनका घर देखें, इनकी लिस्ट देखें, इनका जियो टैगिंग किया तो उनको क्यों नहीं देते? सरकार कहती है कि जियो टैगिंग के लिए कर्मचारी अधिकारी नियुक्त किए गए, वो गाँव-गाँव जाकर जियो टैगिंग करा। तो कर्मचारी अधिकारी तो पूरी तरह से बेईमान है, भ्रष्ट है, इनको केवल पैसा दिखता है, सरकार की कोई मतलब वो नहीं लेते। हाँ। पैसा में बिक गए हैं। हाँ। जो सरकारी लोग हैं तो पैसा लेकर ही काम करते हैं। हाँ। और काका थी कुछ नहीं सुनाई करते। हमने बोला आवासों में पैसा लिया है क्या? जी हाँ। हाँ, कैसे आपसे मांगा है पैसा? जी हाँ, हमसे भी मांगा है। हाँ, कितना मांगा है? कितना मांगा? हमसे कहे हमें 10,000 रुपए दे दो तो हम देंगे। हम कहा हमारे पास आपसे कहे कि 10,000 दो तो हम आवास देंगे। और हम नहीं। कौन कहा है? ये सचू कहा है कि हमको दे दो 10,000। हम कहा हम गरीब है, हमें खाने के लिए नहीं, हम क्या दें? हाँ। अगर सरकार से आती है तो तुम क्यों मांगते हो? हाँ। कहिए तो कमीशन है। मैं कहा कमीशन के लिए तुम कमीशन बताओ मांग घर बना रखे। मैं कहा तुम्हारा बाप कही है। हाँ। मैंने अपने कमाई से बनाया है, मैं सरकार का नहीं बनाया। हाँ। तो कहे तुम्हें नहीं कुछ मिलेगा। हाँ। क्यों नहीं मिलेगा? हाँ। ये सरकार का ही दे रहे हैं, गवर्नमेंट की अपना दे रहे हैं। जो योजना है गरीबों के लिए अपने घर से दे रहा है। क्यों सचू अपने घर से दे रहा है? हाँ। कि वकील अपने घर से दे रहा है कि हम तुम दे रहे हो घर से? हाँ। सरकार का ही तो है, क्यों नहीं दे रही है हमें? ये योजनाएं चलती है तो गरीबों के लिए चलती है। गरीबों के लिए है तो क्यों नहीं दे रहे हैं हमें? दे सब कुछ। हम तो ठाड़ अच्छा, हैं। आपके गांव में कितने को अपात्रों को दिए गए हैं? कैसे दिए गए? बड़े बड़े आदमी को देते हैं। क्यों उनके पास खेती है, उनके पास पैसा है तो पैसा क्यों दिए गए? क्योंकि गरीब की सुनाई नहीं है। हाँ। हमारे लोग सुनते नहीं है तो हाँ। देते नहीं है। जी भाई साहब, क्या नाम जी, मैं हुआ? देवनारायण यादव मेरा नाम है, ग्राम पंचायत शिव से हूँ मैं। हाँ। जब हमारे नेताजी आज बोले कि वहाँ ये मजदूरों का कार्यक्रम होना है, हाँ। तो कल हम कमिश्नर साहब के पास गए थे। हाँ। इसी के मुद्दा लेकर के आवास का। हमारे ग्राम पंचायत शिव में ये भ्रष्टाचार हो रहा है महोदय। हाँ। 1200 से 1400 नाम की जियो टैगिंग की कराई गई। हाँ। लेकिन प्रधान और उसके मतलब प्रतिनिधि गुंडे एवं सचिव, हाँ। जो जांच अधिकारी, सर्वेक्षक जो बनाया गया था पर्यवेक्षक, उनके द्वारा व्यापक तरीके से भ्रष्टाचार किया गया है। हम लोगों की यही मांग है कि जो गरीब व्यक्ति है, जो जैसा उनको आवास दिया जाए। हाँ। हमारे गांव में 20,000 से 10,000 से 20,000 कब तक धरना प्रदर्शन रहेगा? ये अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन है, और अगर ये सरकार नहीं सुनती, हाँ। ये गूंगी बहरी बनी रहेगी, हाँ। तो यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठेंगे। जैसे कि हमारे सभी गरीब महिलाओं ने, ये सब मजदूरों ने ये कहा है कि जब तक हमारी सुनाई नहीं होगी, चाहे यहाँ प्राण चले जाए, हम हटेंगे नहीं। महिला पुरुषों का कहना है कि जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी, हम यहाँ से हटेंगे नहीं, चाहे हमारे प्राण चले जाए। बाना सेना सुप्रसाद पटेल।